एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और आज का हमारा टॉपिक है हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। यानी इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में कितनी स्पीशीज हैं। इसका पूरा डेटा हम पढ़ेंगे जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे काम करता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2004 के डेटा के अकॉर्डिंग जो बायोडाइवर्सिटी है 1.5 मिलियन से थोड़ी सी ज्यादा है। और याद कीजिए हमने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ये 1.7 to 1.8 मिलियन है, विच इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। तो आपकी बुक में दोनों चीजें लिखी हुई है, दोनों चीजों का सेम मीनिंग है, तो कोई भी ऑप्शन आएगा तो दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो अब तक डिस्कवर भी नहीं हुई हैं। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी लाइन हमारी NCERT में लिखी हुई है, हम पढ़ेंगे अभी उसे। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल रीजन्स में टेम्परेट रीजन से ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। इसके रीजंस अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग जो एक्सट्रीम एस्टिमेट्स हैं कि कितनी बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, वो बोलते हैं कि 20 to 50 मिलियन बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। बट रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग, उनके साइंटिफिक एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 7 मिलियन तक बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसको NCERT से पढ़ लेते हैं पहले इतना पार्ट। सिंस देयर आर पब्लिश्ड records of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on earth. According to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN 2004, IUCN का full form भी आपको आना चाहिए, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. ये हम described species की बात कर सकते हैं, हो सकते हैं की बात आगे की गई है। But we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described. Estimates vary widely and many of them are only educated guesses. For many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. टेम्परेट की ज्यादातर स्पीशीज हमें पता है और ट्रॉपिकल की मोस्टली हमें नहीं पता है। कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंगली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स, बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस ऑफ एन एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स एंड एक्सट्रापोलेट दिस रेशियो टू अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू कम अप विद अ ग्रॉस एस्टिमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 million, but a large, conservative and scientifically sound estimate made by Robert May places the global species diversity at about 7 million. ठीक है, तो 7 मिलियन डायवर्सिटी हो सकती है रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग, जिसमें से 1.5 मिलियन स्पीशीज अब तक डिस्कवर या डिस्क्राइब हो चुकी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं अर्थ पे प्लांट्स और एनिमल्स की। तो 70% से ज्यादा अर्थ पे सिर्फ एनिमल्स हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें जिसमें आते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 22% है अराउंड। एनिमल्स में भी जो लार्जेस्ट फाइलम है हमें पता है वो है आर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट, 70% है अराउंड। फंगल स्पीशीज अगर इनकी हम बात करें तो अगर हम फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स की सारी स्पीशीज को मिला दें उससे भी ज्यादा फंगल स्पीशीज हमारे पास प्रेजेंट है, इतनी ज्यादा फंजाई की बायोडाइवर्सिटी है। तो इससे रिलेटेड हमें पाई चार्ट्स दिए गए हैं। पहला हमें दिया गया है इनवर्टिब्रेट्स का, जिसमें हमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा है इंसेक्ट्स, उसके बाद बाकी के एनिमल ग्रुप्स का एक अलग कॉलम रखा गया है जिसमें मॉलस्क और क्रस्टेशियंस थोड़े ज्यादा है, उसके बाद बाकी एनिमल ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें वर्टिब्रेट्स का एस्टिमेट दिया गया है, सबसे ज्यादा है फिशेस, देन बर्ड्स, देन उसके बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। समझ गए। और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में लार्जेस्ट डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म्स, उसके बाद फंजाई और फिर बाकी के डिविजन्स आते हैं हमारे जैसे एल्गी, मॉसेस, फॉर्न्स एंड एलीज एंड लाइकेंस। समझ गए बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन सारे एस्टिमेट्स में हम प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करते हैं या नहीं, तो बेटा इन सारे एस्टिमेट्स में प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स हैं प्रोकैरियोट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं वो मेथड्स, क्योंकि बहुत सारी ऐसी माइक्रोबियल स्पीशीज हैं जिन्हें आप लैब में कल्चर नहीं कर सकते।
समझ गए। पर अगर हम प्रोकैरियोट्स के बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर बेसिस पे इनकी डाइवर्सिटी को कंसिडर करेंगे तो अकेले इनकी ही डाइवर्सिटी बेटा मिलियंस में होगी। समझ गए। तो यह कुछ डेटा, इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करेंटली अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंटरीज। मोर देन 70% of all the species recorded are animals, while plants including algae, fungi, bryophytes, gymnosperms and angiosperms comprise no more than 22% of the total. Among animals, insects are the most species-rich taxonomic group, making up more than 70% of the total. That means out of every 10 animals on this planet, 7 are insects. Again, how do we explain this enormous diversification of insects? बताइए, क्लास 11th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, उनकी बहुत सारी स्पीशीज है, उनका इवोल्यूशन अच्छा हुआ है और उनके पास प्रोटेक्शन का अच्छा मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। The number of fungi species in the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. In figure 13.1 biodiversity is depicted showing species number of major taxa, जो कि ये है। इसमें अलग अलग पाई चार्ट बना के दिखाए गए हैं जो भी हमने पीछे बनाया। ठीक है, आगे चलते हैं। It should be noted that these estimates do not give any figures for prokaryotes. Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable under laboratory conditions. यही मैंने भी आपको explain किया। If we accept biochemical or molecular criteria for delineating species for this group, then their diversity alone might run into millions. ठीक है बेटा, ये तो बात हो गई अर्थ की। अब थोड़ी इंडिया की बात कर लेते हैं। तो बेटा हमारी जो कंट्री है, अगर इसके लैंड एरिया की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% एरिया कवर करती है। बट इसकी अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में तो ये 8.1% कंट्रीब्यूट करती है और इसी वजह से इट इज वन ऑफ द कंट्री अमंग 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। ठीक है, इंडिया में 45,000 स्पीशीज अब तक प्लांट्स की डिस्क्राइब हो चुकी है और 90,000 उसकी डबल एनिमल्स की। ठीक है, मे के ग्लोबल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग सिर्फ 22% टोटल स्पीशीज अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अगर इसको हम इंडिया के डेटा पे अप्लाई करें तो हम ऐसा एस्टिमेट करते हैं कि 1 लाख से ज्यादा प्लांट स्पीशीज और 3 लाख से ज्यादा एनिमल स्पीशीज अभी भी डिस्कवर होनी बाकी हैं इंडिया में। समझ गए। तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की। ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4% of the world's land area, its shares of the global species diversity is an impressive 8.1%. That is what makes our country one of the 12 mega diversity countries of the world. Nearly 45,000 species of plants and twice as many of animals have been recorded from India. That is animals की 90,000. How many living species are actually there waiting to be discovered and named? If we accept May's global estimates, only 22% of the total species have been recorded so far. Applying this proportion to India's diversity figures, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. और ये सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। Would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं बेटा। Consider the immense trained manpower, taxonomists and the time required to complete the job. The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discover them. इसी के लिए एक वो बहुत ही सुंदर लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में, Nature's biological library is burning even before we cataloged the titles of all the books stocked there. जब तक हम species discover करेंगे उससे पहले ही वो extinct हो चुकी होंगी। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। इसके ध्यान से नोट्स बनाएंगे, सारा डेटा याद रखेंगे और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।